नमस्कार दोस्तों, स्वागत है पीके स्टडी मटेरियल्स में। आज हम लोग पढ़ेंगे आयोग और समिति बिहार के, ठीक है, जो बीपीएससी बिहार के अन्य एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं। बिहार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्री परमार रवि मनु भाई, ठीक है, श्री परमार रवि मनु भाई, ठीक है। उसके बाद है बिहार बिहार मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा न्यायमूर्ति अनंता मनोहर बदर, ठीक है। उसके बाद दिया है बिहार राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो श्रीमती अप्सरा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट है प्राक्कलन समिति के सभापति कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री नीतीश मिश्रा। बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो गुलाम रसूल बलियावी, ठीक है। बिहार बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अमरदीप। कौन है? डॉक्टर अमरदीप। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार लोक लेखा समिति के सभापति कौन है? तो श्री भाई वीरेंद्र। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष कौन है? श्री प्रहलाद कुमार सरकार। बिहार राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष, ठीक है। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? जनाब सली परवेज। बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो जनाब सलीम परवेज, ठीक है। नेक्स्ट है बिहार संस्कृति शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? बिहार संस्कृत शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा श्री मृत्युंजय कुमार झा, ठीक है। विश्वविद्यालय में देख लेते हैं। तो विश्वविद्यालय में बिहार इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय के वर्तमान कुलपति कौन है? वाइस चांसलर कौन है? तो प्रोफेसर सुरेश कांत वर्मा। बिहार स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति कौन है? तो ये है प्रोफेसर डॉक्टर बिंदे कुमार। बिहार खेल विश्वविद्यालय राजगीर के वाइस चांसलर कौन है? तो श्री शिशिर सिन्हा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बिहार से प्राप्त प्रमुख खनिज संसाधन एवं प्राप्ति स्थान जिले, ठीक है। कोयला तो राजमहल कोयला क्षेत्र। चूना पत्थर अधिकतर बिहार में कैमूर, भभुआ, मुंगेर, रोहतास। अवरक मिल जाएगा नवादा। और क्वार्ज सिलिका बालू तो भागलपुर, जमुई, मुंगेर, नालंदा, ठीक है। क्वार्जाइट लखीसराय, मुंगेर, नालंदा, ठीक है। क्वार्जाइट अधिकतर कहाँ मिलता है? बिहार में लखीसराय, मुंगेर, नालंदा। टाल के सोप स्टोन स्टीएटाइट कहाँ मिलता है? तो ये मिलता है मुंगेर जिला बिहार के, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बक्साइट बिहार में सबसे ज़्यादा मिलता है मुंगेर, रोहतास। चीनी मिट्टी चाइना क्ले, यानी इसका आंसर हो जाएगा बिहार के भागलपुर और मुंगेर, ठीक है। फेल्सपार अधिकतर मिलता है बिहार के गाया, जमुई, मुंगेर, ठीक है। फायर क्ले मिलता है भागलपुर बिहार के और पूर्णिया में, ठीक है। नेक्स्ट सोना अधिकतर कहाँ मिलता है बिहार में? सोना मिलता है जमुई में। ग्रेनाइट मिलता है भागलपुर, गाया, जहानाबाद, जमुई, ठीक है। ग्रेनाइट अधिकतर बिहार के भागलपुर, गाया, जहानाबाद, जमुई में मिलता है। लौह अयस्क देखें तो लौह अयस्क बिहार के भागलपुर में अधिकतर मिलता है, बिहार के भागलपुर में, ठीक है। नेक्स्ट देखें तो लौह अयस्क हेमेटाइट भागलपुर में हो ही गया। लौह अयस्क मैग्नेटाइट कहाँ मिलता है? तो मैग्नेटाइट बिहार के गाया और जमुई में। सीसा जिंक अधिकतर बिहार के बंका और रोहतास जिला में, ठीक है। पायराइट देखें तो पायराइट से अधिकतर बिहार के रोहतास में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देखते हैं बिहार के नवीनतम प्रमुख अधिनियम, ठीक है। बिहार के नवीनतम प्रमुख अधिनियम, चलिए तो देख स्टार्ट करते हैं। ये रहा बिहार नगरपालिका संशोधन अधिनियम 2026। इसका मुख्य उद्देश्य तो इसमें बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 में संशोधन करना और नगर निकायों में सशक्त अस्थायी समिति प्रशासनिक प्रक्रिया को स्पष्ट बनाना, ठीक है। कार्यप्रणाली देखें तो कार्यप्रणाली सशक्त अस्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया तय की गई पार्षदों द्वारा
सीक्रेट बैलेट और जिलाधिकारियों की निगरानी में चुनाव व्यवस्था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार जन विश्वास अधिनियम 2026, प्रावधान संशोधन अधिनियम 2026। इसका मुख्य उद्देश्य, तो मुख्य उद्देश्य है छोटे अपराधों उल्लंघनों को अपराध की श्रेणी से बाहर करना या युक्ति संगत करना, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना। ठीक है, बिहार जन विश्वास अधिनियम का इसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देना और छोटे अपराधों और उल्लंघनों को अपराधी की श्रेणी से बाहर करना। ठीक है, मामूली उल्लंघन और गंभीर गलतियों के लिए जेल की सजा के प्रावधान को खत्म करके उनकी जगह जुर्माना आधारित व्यवस्था लागू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थान प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क निर्धारण अधिनियम 2026। मुख्य उद्देश्य इसका, तो निजी व्यावसायिक शैक्षिक संस्थाओं में प्रवेश और शुल्क निर्धारण को विनियमित करना और छात्रों और अभिभावकों के हितों की रक्षा करना। कार्यप्रणाली इसका देखें तो कार्यप्रणाली प्रवेश प्रक्रिया और शुल्क ढांचा के लिए नियामक व्यवस्था, पारदर्शिता, गैर शोषणकारी शुल्क और संस्थाओं की जवाबदेही सुनिश्चित करने का प्रावधान है। ठीक है, नेक्स्ट बिहार कास्ट आधारित उद्योग स्थापना एवं विनियमन अधिनियम 2025। इसका मुख्य उद्देश्य कास्ट आधारित उद्योगों की स्थापना और संचालन को विनियमित करना, वन वृक्षावरण और पर्यावरण संरक्षण को ध्यान में रखना इसका उद्देश्य है। ठीक है, औद्योगिक विकास हेतु बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज भी लागू किया गया, जिसके तहत पात्र उद्योगों को मुफ्त भूमि और सब्सिडी का प्रावधान है। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार माल और सेवा कर संशोधन अधिनियम 2025। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो बिहार माल और सेवा कर अधिनियम 2017 में संशोधन करना, जीएसटी कानून को नवीन प्रावधानों और अनुपालन व्यवस्था के अनुरूप बनाना। ठीक है, नेक्स्ट और कार्यप्रणाली इसका देखें तो बीजीएसटी एक्ट की संबंधित धाराओं में संशोधन किए गए। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त संशोधन अधिनियम 2025। तो इसका मुख्य उद्देश्य बिहार विशेष सर्वेक्षण और बंदोबस्त अधिनियम 2011 में संशोधन करना और भूमि सर्वेक्षण और बंदोबस्त की प्रक्रिया अधिक स्पष्ट बनाना। कार्यप्रणाली इसका है पुराने सर्वे सेटलमेंट प्रावधानों में संशोधन और आवश्यक वैलिडेशन की व्यवस्था की गई। इससे भूमि अभिलेखों के विशेष सर्वेक्षण की प्रक्रिया कानूनी आधार मिला। ठीक है, नेक्स्ट है बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन संशोधन अधिनियम 2025। बिहार कृषि भूमि गैर कृषि प्रयोजनार्थ संपरिवर्तन संशोधन अधिनियम 2025। मुख्य उद्देश्य इसका, तो कृषि भूमि को गैर कृषि प्रयोजन में बदलने की प्रक्रिया संशोधित करना। कृषि भूमि को कृषि प्रयोजन में बदलने की प्रक्रिया संशोधित करना, कन्वर्जन अथॉरिटी और फी व्यवस्था को स्पष्ट करना। कार्यप्रणाली इसका देखें एसडीओ अथवा अधिसूचित अधिकारियों को अधिकार देने की व्यवस्था, कन्वर्सेशन फी, अपील और समय सीमा संबंधी प्रावधानों में बदलाव किया गया। ठीक है, नेक्स्ट बिहार पशु प्रजनन विनियमन अधिनियम 2025। इसका मुख्य उद्देश्य, तो पशु प्रजनन सेवाओं को वैज्ञानिक और नियंत्रित बनाना, पशुधन की नस्ल सुधार, गुणवत्ता और उत्पादन को बढ़ाना। ठीक है, कार्यप्रणाली इसका देखें तो वीर्य और भ्रूण उत्पादों का भंडारण, विक्रय तथा कृत्रिम गर्भाधान सेवा को विनियमित करना। नेक्स्ट बिहार नगर पालिका संशोधन अधिनियम 2025। मुख्य उद्देश्य
बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन करना और नगर निकायों की प्रशासनिक और वैधानिक व्यवस्था को अद्यतन करना। तो उद्देश्य है बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 में संशोधन करना, जो अधिनियम 2007 में था, संशोधन करना और नगर निकायों की प्रशासनिक वैधानिक व्यवस्था को अद्यतन करना। कार्यप्रणाली इसका देखें तो नगर पालिका कानून की संबंधित धाराओं में संशोधन किए गए, जिससे उससे अधिक प्रभावी, जवाबदेह और पारदर्शी बनाया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट, जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम 2025। मुख्य उद्देश्य कौशल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और रोजगारोन्मुख प्रशिक्षण को बढ़ावा देना और युवाओं को आधुनिक रोजगार क्षेत्रों के लिए तैयार करना। जननायक कर्पूरी ठाकुर कौशल विश्वविद्यालय अधिनियम 2025 है। इसका मुख्य उद्देश्य है कौशल शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा और रोजगार उन्मुख प्रशिक्षण को बढ़ावा देना, युवाओं को आधुनिक रोजगार क्षेत्रों के लिए तैयार करना। अब हम लोग देखते हैं बिहार के प्रमुख पोर्टल एवं ऐप। बिहार के प्रमुख पोर्टल एवं ऐप, ई विधान नेवा, ई विधान ऐप संसदीय कार्य मंत्रालय एवं एनआईसी द्वारा विकसित। उद्देश्य है सभी राज्य विधानसभा और विधान परिषदों का डिजिटलीकरण करना। ठीक है, ई मार्ग ऐप है, जारीकर्ता है ग्रामीण कार्य विभाग। जारीकर्ता कौन है? ग्रामीण कार्य विभाग। इसका उद्देश्य क्या है? सड़कों की स्थिति की निगरानी तथा रख रखाव एवं मरम्मत का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, HRMS ऐप, हम्स ऐप, तो इसका जारीकर्ता कौन है? जारी करने वाला प्राधिकरण है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा शुरू। इसका उद्देश्य क्या है? तो सरकारी कर्मचारियों के सेवा अभिलेखों एवं सेवा पुस्तिकाओं को डिजिटलीकरण करना। ई वोटिंग सिकबार यानी ACCBA4। इसका जारीकर्ता है बिहार राज्य चुनाव आयोग। बिहार राज्य चुनाव आयोग। उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य देख लेते हैं। तो ई वोटिंग सिक बिहार का उद्देश्य है चुनाव का प्रबंधन एवं उनका सुरक्षित संचालन सुनिश्चित करना। प्रवासी कामगार ऐप जारी करता है श्रम संसाधन विभाग। उद्देश्य है राज्य के बाहर कार्यरत प्रवासी श्रमिकों का पंजीकरण करना। ईडार पोर्टल जारी करता है सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा विकसित। इसका उद्देश्य देखें तो उद्देश्य है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए मुआवजा प्रक्रिया को डिजिटल बनाना। समर्थ पोर्टल जारी करता है शिक्षा विभाग और राजभवन। इसमें उद्देश्य है विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा परिणाम और अन्य शैक्षणिक अभिलेखों से संबंधित जानकारी प्रदान करना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नीतीश डिवाइस, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा IIT पटना के सहयोग से विकसित। इसका उद्देश्य है बिजली गिरने की चेतावनी लगभग 30 मिनट पहले प्रदान करना। नीतीश डिवाइस का उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है सुविधा वाहिनी पोर्टल, किसके द्वारा जारी किया गया? तो बिहार पुलिस के द्वारा। ठीक है, बिहार पुलिस के द्वारा। और ये इसका उद्देश्य है पुलिस विभाग के आंतरिक कार्य एवं प्रशासन को सुगम बनाना। ई शिक्षा कोष ऐप जारी करता है शिक्षा विभाग और BEPC। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य देखते हैं। तो शिक्षकों की उपस्थिति दर्ज करना और शैक्षणिक योजनाओं की जानकारी देना। ई मापी पोर्टल के जारीकर्ता कौन है? तो राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। उद्देश्य है भूमि माप संबंधी सेवाओं का डिजिटलीकरण एवं सुव्यवस्थित करना। ई मापी पोर्टल का उद्देश्य है, जारीकर्ता है राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। ई साक्ष्य ऐप का जारीकर्ता कौन है? तो बिहार पुलिस। उद्देश्य क्या है? ई साक्ष्य ऐप का उद्देश्य क्या है? तो त्वरित सटीक डेटा प्रोसेसिंग के माध्यम से आपराधिक मामलों की जांच में तेजी लाना। अब देखते हैं मौसम विहार ऐप।
मौसम विहार ऐप जारी करता है योजना एवं विकास विभाग। उद्देश्य क्या है? 24/7 मौसम संबंधी जानकारी एवं पूर्वानुमान प्रदान करना। ठीक है। नेक्स्ट है BACB मोबाइल ऐप जारी करता है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति। उद्देश्य क्या है इसका? तो विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री एवं परीक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। BACB मोबाइल ऐप का उद्देश्य है विद्यार्थियों को अध्ययन सामग्री एवं परीक्षा संबंधी जानकारी उपलब्ध कराना। ठीक है। BEFIOQ ऐप बी फिक्योर ऐप जल संसाधन विभाग द्वारा जारी किया गया। इसका उद्देश्य बिहार में बाढ़ सूखे के प्रभाव को कम करना। ठीक है। हेरिटेज ट्री ऐप जारी करता है बिहार राज्य जैव विविधता पार्षद और पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन विभाग। उद्देश्य क्या है? विरासत वृक्षों को डेटाबेस तैयार करना और उनके संरक्षण को सुनिश्चित करना। गृह दर्शन ऐप जारी करता है गृह विभाग बिहार और उद्देश्य है बिहार राज्य में कानून व्यवस्था प्रबंध को बेहतर बनाना। ठीक है। उसके बाद देखते हैं ई निश्चय पोर्टल जारी करता है पंचायती राज विभाग और उद्देश्य है इसका हर घर नल जल योजना से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए ई निश्चय पोर्टल लॉन्च किया गया है पंचायती राज विभागों द्वारा। उद्देश्य है हर घर जल नल योजना से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए। चक्र मोबाइल ऐप बिहार पुलिस और बिहार गृह विभाग द्वारा जारी किया गया। उद्देश्य है इसका बिहार में आपराधिक व्यवस्था को डेटाबेस उपलब्ध कराना। अश्विनी ऐप स्वास्थ्य विभाग और बिहार राज्य स्वास्थ्य समिति द्वारा। इसका उद्देश्य है आशा कार्यकर्ताओं को उनकी दैनिक गतिविधियों को रिकॉर्ड करने और प्रतिबंधित करने में मदद करना। अश्विनी ऐप का उद्देश्य है। इंद्रवज्र ऐप जारी करता है आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा बिहार द्वारा और इसका उद्देश्य है बिजली गिरने के बारे में लोगों को पहले से चेतावनी देना। ठीक है। नेक्स्ट है विद्यावाहिनी बिहार ऐप जारी करता है शिक्षा विभाग। उद्देश्य है क्लास 1 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तक को छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराना। विद्यावाहिनी बिहार ऐप शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया और उद्देश्य है कक्षा 1 से लेकर 12 तक की पाठ्य पुस्तकों को छात्रों के लिए ऑनलाइन उपलब्ध कराना। सेवा समाधान पोर्टल सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के माध्यम से जारी किया गया और उद्देश्य है सरकारी कर्मचारियों की सेवा संबंधी मामले और सेवानिवृत्त संबंधी मुद्दों को समाधान करना। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बिहार के प्रमुख महोत्सव मेले। मंदार महोत्सव बंसी मेला। तो मंदार महोत्सव कहाँ मनाया गया? बांका या बंसी मेला बांका। ठीक है। उसके बाद आयोजन संस्था कौन है? तो पर्यटन विभाग जिला प्रशासन। ठीक है। और इसमें विषय मुख्य सामग्री और थीम देखते हैं तो मंदार पर्वत और बंसी मेले से जुड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन और स्थानीय लोक कला सांस्कृतिक कार्यक्रम पारंपरिक मेला गतिविधियां। तो मंदार महोत्सव बंसी मेला कहाँ मनाया गया? तो बांका। आयोजन संस्था कौन थी? पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन। अब देखते हैं बाबा कोटेश्वर महादेव महोत्सव आयोजन तिथि है 15 से 16 फरवरी 2026। स्थान गया। तो आयोजन किया गया है गया में। ठीक है। आयोजन संस्था थे जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग।
इसमें मुख्य सामग्री और विषय देखें तो भगवान शिव एवं कोटेश्वर धाम की धार्मिक परंपराओं पर आधारित संस्कृति महोत्सव, भक्ति, लोकगीत और मंचीय कार्यक्रम। तो बाबा कोटेश्वर महादेव महोत्सव कहाँ मनाया गया? गया। अब देखते हैं सिंहेश्वर महोत्सव। आयोजन तिथि है 20 से 22 फरवरी 2026। स्थान देखें तो मधेपुरा। तो कहाँ मनाया गया? मधेपुरा। और कहाँ आयोजन किया गया? मधेपुरा। और आयोजन संस्था कौन थी? तो जिला प्रशासन। आयोजन संस्था जिला प्रशासन। इसका उद्देश्य है, मुख्य सामग्री है सिंहेश्वर नाथ महोत्सव से जुड़ा धार्मिक सांस्कृतिक आयोजन और स्थानीय क्षेत्रीय कलाकारों की प्रस्तुति। कुंडलपुर महोत्सव। कुंडलपुर महोत्सव देखते हैं तो कुंडलपुर महोत्सव का आयोजन किया गया नालंदा में और आयोजन संस्था है जिला प्रशासन। यह भी मार्च 2026 में मनाया गया। और ये इसका विषय क्या था? तो कुंडलपुर जैन तीर्थ परंपराओं से जुड़ा धार्मिक संस्कृति महोत्सव, तीर्थ संस्कृति और लोक कलाओं का प्रदर्शन। थावे महोत्सव। थावे महोत्सव गोपालगंज में। कहाँ का आयोजन किया गया? गोपालगंज में। ठीक है। आयोजन संस्था जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग। विषय माँ थावे भवानी थावे दुर्गा मंदिर की धार्मिक संस्कृति परंपराओं पर आधारित महोत्सव, सांस्कृतिक कार्यक्रम, लोक गायन, जन जागरूक विभागीय स्टॉल। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं लछुआर महोत्सव। आयोजन कहाँ किया गया? जमुई में। पर्यटन विभाग और जिला प्रशासन के द्वारा लछुआर जैन तीर्थ और भगवान महावीर से जुड़ी धार्मिक संस्कृति परंपरा, तीर्थाटन और सांस्कृतिक कार्यक्रम विषय है। वैशाली महोत्सव कहाँ मनाएगा? तो वैशाली महोत्सव वैशाली में मनाया गया। जिला प्रशासन और पर्यटन विभाग आयोजन संस्था और विषय है वैशाली की बौद्ध जैन विरासत, भगवान महावीर और प्राचीन गणतांत्रिक परंपराओं पर आधारित संस्कृति महोत्सव। परशुराम उत्सव महोत्सव मेला का आयोजन कहाँ किया गया? पटना। आयोजन संस्था सामाजिक सांस्कृतिक आयोजन, राज्य सहयोग। विषय क्या है? तो भगवान परशुराम की जयंती परंपरा से जुड़ा सांस्कृतिक धार्मिक आयोजन, शोभा यात्रा और सभा सांस्कृतिक कार्यक्रम। आम महोत्सव ज्ञान भवन पटना में आयोजन किया गया। और कृषि विभाग उद्यान निदेशालय आयोजन संस्था। थीम इसका है पुराने बागों का जीर्णोद्धार भावी पीढ़ियों के उपहार। पुराने बागों का जीर्णोद्धार भावी पीढ़ियों की उपहार। मुख्य सामग्री देखें तो आम की विभिन्न प्रजातियों को प्रदर्शनी और आम उत्पादनों की भागीदारी, प्रतियोगी बागवानी क्षेत्र को बढ़ावा। ठीक है। अब देखते हैं वन महोत्सव। वन महोत्सव कहाँ आयोजन किया गया? तो सभी जिले में। ठीक है। आयोजन में देखे संस्था में तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तनीय विभाग, वन विभाग के द्वारा। ठीक है। इसमें विषय है पौधारोपण, हरितावरण और वृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और जन भागीदारी। नेक्स्ट देखते हैं हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला। सोनपुर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो सोनपुर सारण। इसमें आयोजन संस्था देखें तो जिला प्रशासन, पर्यटन, कला संस्कृति विभाग के द्वारा। उसके बाद विषय देखें तो गंगा गंडक के संगम पर लगने वाला पारंपरिक मेला, पशु मेला, हरिहर नाथ पूजा, विभागीय प्रदर्शनी, फूड स्टॉल, कला शिल्प, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक कार्यक्रम का विषय है। तो हरिहर क्षेत्र सोनपुर मेला कहाँ आयोजन किया गया? सोनपुर सारण में। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं बिहार के प्रमुख अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष। बिहार के राज्यपाल। बिहार के राज्यपाल कौन है? तो सैयद अता हसनैन, सेवानिवृत्त। लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन। ठीक है। बिहार के मुख्यमंत्री श्री सम्राट चौधरी। बिहार के उप मुख्यमंत्री श्री विजय कुमार चौधरी एवं श्री विजेंद्र प्रसाद यादव। बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष श्री नरेंद्र नारायण यादव। बिहार विधानसभा उपाध्यक्ष कौन है? तो श्री नरेंद्र नारायण यादव। और बिहार विधानसभा अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर प्रेम कुमार। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो श्री तेजस्वी प्रसाद यादव।
बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है? तो श्री अवधेश नारायण सिंह। बिहार विधान परिषद के उप सभापति कौन है? तो उप सभापति प्रोफेसर डॉक्टर राम बच्चन राय। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष, बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष कौन है? तो श्रीमती राबड़ी देवी। पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, पटना हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो न्यायमूर्ति मीनाक्षी मदन राय। ठीक है, मुख्य सचिव श्री प्रत्यय अमृत। बिहार के डीजीपी, बिहार पुलिस महानिदेशक का डीजीपी श्री विनय कुमार। राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री विनोद सिंह गुंजियाल। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त है, तो राज्य मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तो श्री विनोद सिंह गुंजियाल। और राज्य मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? तो त्रिपुरारी शरण, श्री त्रिपुरारी शरण। राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो राज्य सूचना आयुक्त कौन है? तो इसका आंसर है श्री ब्रजेश मेहरोत्रा एवं श्री प्रकाश कुमार। प्रधान महालेखाकार लेखा एवं हकदारी, तो प्रधान महालेखाकार कौन है? तो श्री संतोष कुमार। प्रधान महालेखाकार लेखा परीक्षा कौन है? तो श्री संदीप राय। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट बिहार के करेंट अफेयर्स में ये रहा। अब देख लेते हैं बिहार सरकार के अन्य आगामी लक्ष्य क्या है। तो इसका देख लेते हैं। चतुर्थ कृषि रोड मैप का क्रियान्वयन 2024 से 29 तक। हर गांव में दूध उत्पादन समिति और हर पंचायत में सुधा बिक्री केंद्र है, तो 25 से 30 तक इसका लगभग 2025 से 30 तक। बिहार में नवीकरणीय ऊर्जा और रूफटॉप सोलर को बढ़ावा वित्तीय वर्ष 2029-30 तक। ठीक है, उसके बाद देखें बिहार में निम्न कार्बन विकास और एनसीटी जीरो नेट जीरो लक्ष्य के अनुरूप कार्य तो 2070 तक। सड़क दुर्घटनाओं में मृत्यु और चोटों में 50% कमी का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। उसके बाद HIV एड्स को सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में समाप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। उसके बाद हेपेटाइटिस सी के उन्मूलन और हेपेटाइटिस बी एंड सी से होने वाली बीमारी एवं मृत्यु की कमी का लक्ष्य रखा गया 2030। ठीक है, उच्च शिक्षा में 50% सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने का राष्ट्रीय लक्ष्य रखा गया है 2035 तक। ठीक है, तो ये रहा करेंट अफेयर्स का, करेंट अफेयर्स मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है।